अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर और आज हम बात करेंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो बेदरेग इस्तेमाल होता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो ओवरसीज़ हैं, जो कि पाकिस्तान से, इंडिया से, यहाँ पे बांग्लादेश से बाहर रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके होने वाले नुकसानात के बारे में हम बात करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन जब इसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है या सादा ज़ुबान में कहूँ तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर रहते हैं मुल्क से, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की प्राइस सेम होती है तो हर बंदे की कोशिश होती है, क्योंकि पानी इज़ अ बोरिंग थिंग, ठीक है। इंसान एक बोतल पानी पी लेगा, 2 पी लेगा, लेकिन उसके बाद जो है ना, पानी जो है वो इंसान को बोर करना शुरू होता है। और कोशिश लोग क्या करते हैं, यार कोल्ड ड्रिंक की भी तो सेम प्राइस ही है, तो लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं कि एटलीस्ट हम इसी वजह से हाइड्रेट रह लेंगे। लेकिन मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा इस तरफ, या फिर आप जाके चैनल से भी देख सकते हैं, कि बेसिकली जो कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स का यूज़ होता है उसके कितना फ़र्क होता है और उसके कंटेंट्स मैंने डिस्कस किए थे। कि फिर भी दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: वाटर, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स जिसे कहते हैं, ठीक है, और तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीनों से मिलके सादा जुबान में कोल्ड ड्रिंक बनती है। कोल्ड ड्रिंक की प्राइस और पानी की प्राइस तकरीबन सेम होती है। यूएई में भी चले जाएं तो आपको सेम मिलेगी, आप सऊदीया चले जाएं आपको तकरीबन सेम मिलेगी, आप किसी भी यूरोपियन कहीं पे भी चले जाएं दुनिया में, वाटर और कोल्ड ड्रिंक की प्राइस आलमोस्ट सिमिलर होती है, आलमोस्ट एक जैसी होती है। उसका नुकसान ये होता है कि लोग ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मीठा है, टेस्ट मीठा होता है। उसके नुकसानात ये आते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका मेजॉरिटी का कंपोनेंट क्या होता है, शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जिनको वल्नरेबिलिटी होती है या जिनको जो है वो शुगर होने या डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, उनमें होता ये है कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल है ये उन्हें मज़ीद एक्सेलरेट कर देता है, यानी कि उनकी जो ये शुगर होने की एक रिस्क होता है वो मज़ीद बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे पानी हो या कोल्ड ड्रिंक हो, ठीक है, कोशिश की जाए, क्योंकि बेशक प्राइस सेम है, कंसीडर हमेशा पानी को किया जाए कि पानी बेहतर होता है। अब ये जो अपने मुल्क में रहते हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। रीज़न क्या है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तीनों कंट्रीज और नेपाल भी तकरीबन सेम ही है कि यहाँ पे पानी ऑलमोस्ट आपको फ्री मिल जाता है। आप जाएंगे, सबीलें लगी हुई होती हैं, कहीं ना कहीं पे कोई ना कहीं पे वाटर मौजूद होता है, मिल ही जाता है। ऑब्वियस सी बात है, तो उस वजह से लोग पैसे कम खर्च करते हैं और उस वजह से वो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, मतलब पानी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। लेकिन बाहर ये मसला आता है कि पानी और दोनों की जो प्राइस सेम हो जाती है ना, तो फिर मसला क्या होता है कि लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक को प्रेफर करते हैं और ये चीज़ इंसान की सेहत के लिए बहुत खिलाफ है। ख़ास तौर पर जब इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है ना, ज़्यादा ऑयली खाना खा लेता है, तो होता क्या है कि उसका जो एक मैदा होता है उसमें एक बड़ी, आपको देखेंगे, भारीपन महसूस हो रहा होता है। तो लोग क्या होता है, ये डाइजेशन सही करने के लिए, मैं अपना मैदा ठीक करने के लिए जो है ना, वो मैं 7 अप पी लेता हूँ या मैं स्प्राइट पी लेता हूँ, उससे मेरा मैदा ठीक रहता है, मुझे एसिडिटी के मसाइल नहीं आते। तो ये जो है ना, इस वजह से लोगों का एक मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है और ये जो है ना इंसान के लिए बहुत नुकसान दे जाता है। नो डाउट कभी कभी आप कोल्ड ड्रिंक्स पिए, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जब आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं और पानी की रिप्लेसमेंट के तौर पे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ वेरी डेंजरस। और इसकी मिसाल सबसे अच्छी है, आप देख लें, किसी भी आउटलेट पे चले जाएं, KFC, मैकडोनल्ड्स, कहीं पे भी चले जाएं, आपको पानी तो वो ऑफर ही नहीं करते। ड्रिंक्स के साथ जितने भी बेसिकली आपको डील्स मिलती हैं उनके साथ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही ऑफर होती हैं, कहीं पर भी चले जाएँ। तो ये एक तो वो जो कंपनीज होती हैं वो इसको पोर्ट्रे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा पुश करती हैं, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं, इतने ज़्यादा इश्तेहारात लगाती हैं कि इंसान भूल ही जाता है कि यार पानी नाम की भी एक चीज़ होती है। और एटलीस्ट दिन के अंदर जो है ना, अगर आप नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं तो कम से कम 4 जो है वो गिलास पानी, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि यूएई चले जाएँ, या ठंडा इन्वायरमेंट भी ज़्यादा इंसान के लिए नुकसानदेह, और वहाँ पे भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। जब भी एक्सट्रीम हो, चाहे वो गर्मी की एक्सट्रीम हो, चाहे वो सर्दी की एक्सट्रीम हो, पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। होता क्या है, गर्मी के अंदर इंसान का पसीने के ज़रिए पानी निकल जाता है और जो सर्दियाँ होती हैं उसमें इंसान क्या होता है, इंसान का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। इंसान अपने अंदर ख़ुद को गर्म रखने के लिए जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा बना रहा होता है, उस वजह से पेशाब इंसान को ज़्यादा आता है और पानी ज़्यादा निकलता है जिस्म से।
उस वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है और पसीने की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है। दोनों की डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की वजह से होता क्या है कि गुर्दे में पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो कि अल्टीमेटली एक बड़ी बीमारी की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। तो ऑलवेज प्रेफर पानी, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स को यूज़ नहीं करना है, ओकेजनली कभी कभार यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको आदत नहीं बनानी, ठीक है ना। और यही छोटा सा मैसेज था। दिस इज़ डॉक्टर मैट। अच्छा हाँ, मैंने वो आपको बताया होगा पिछली वीडियोस के अंदर अपनी कि मैंने एक सर्विस स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं जो खासतौर पे जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि बाहर हेल्थ केयर बहुत महंगी होती है और ज़्यादातर जो लेबर्स होते हैं वो हेल्थ केयर अफोर्ड ही नहीं कर पाते और अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और डॉक्टर को दिखाते ही नहीं, अल्टीमेटली बहुत बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सर्विस स्टार्ट की है। आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट्स चेक करवा सकते हैं, चाहे कंसल्टेशन या किसी बारे में बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं या टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं या कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे जाके। अगर आप टिकटॉक को वीडियो देख रहे हैं तो भी आप जाकर फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा आपको प्रोजेक्ट हेल्थ के नाम से, या फिर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भी आप फेसबुक पे जाके तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल। दिस इज डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।